ओम शांति। विदेही अवस्था का अगला पाठ। जरा सा भी बेभान होगा तो काले मृत्यु के समान अचानक किवाड़ में हार खिला देगा। अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियां हैं, विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी। इसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ये साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। अपनी अकाल मूर्त बनने से महाकाल पाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है। अकाल मुक्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाल मृत्यु के समान अचानक की वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य हास्य पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए हास्य पैदा करने वाला दृश्य होगा और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के लिए और हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए, तो इसका अभ्यास करना है ना। टाइम कम, अभ्यास ज्यादा। ऐसे समय में जैसे स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी। सेकंड में हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए। ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। समेटने की शक्ति जो अपनी देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों के प्रति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो, बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती जा रही, ऐसे ही ज्ञानी और योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। एक सेकंड में जहां अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो, ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीर बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है
जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री होना, मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल मिलाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो और शरीरी भवा, ड्राइवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगावे तो विजय होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अच्छा, सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। जैसे भगवान आता है जाता है, वही तो हमारा काम है। हम थोड़ा ज्यादा समय के लिए यहाँ हैं और हम यहाँ से निकलना भूल गए हैं। निराकार सो साकार, यह दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती है। या तो निराकार बन जाते हो या साकारी हो जाते हो। तथा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, यह पाठ बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कभी कब स्टेज नहीं समझेंगे। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। कारण क्या हुआ? स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। सदैव यह समझकर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश, पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन इसेंस कम है। रंग है, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं। इसलिए अभी तक फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं, लेकिन व्यर्थ है। व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। अनेक अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं। ऐसे ब्राह्मण को भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तभी इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन है संकल्प, उसकी परहेज करो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना है, उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ खाएंगे तो क्या होगा? बुद्धि मोटी हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन ना हो। व्यर्थ संकल्प के भोजन को परहेज हो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहां बुद्धि लगा सके, तभी महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनालिटी है, जैसे बुद्धि की महीनता व महानताओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो क्या करना है?
अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। संकल्प की शक्ति को जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है और साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकार स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाना और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकार स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकार स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे दिन भर तो हम काम करते हैं घर पे, कभी एक कमरे से दूसरे कमरे बना देते हैं। तो ऐसे आप फिक्स कर लीजिए कि ये कमरा परम धाम है, ये कमरा सूक्ष्म तन है और ये कमरा साकारी लोक है। फिर देखें कि जैसे उस कमरे में जाए अपने आप को चलता फिरता आत्मा समझिए और सामने परमात्मा सूर्य की तरह नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा अनुभव होगा, घर का वाइब्रेशन भी बदलेगा। फिर देखिए दूसरे कमरे में सूक्ष्म लोग, वहाँ बाप दादा खड़े हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तीसरे कमरे में आइए तो देखिए मैं आत्मा निराकारी अब सुसाकारी बन के कर्म कर रही हूँ। तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसी 5 स्वरूप में भी कर सकते हैं। तो संकल्प की शक्ति जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते, ऐसे मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचनता स्वयं को अनुभव करते हो। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकेंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन, उसी स्थिति में सेकेंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित न कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। वह क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी। लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे कोई नई आत्मा का प्रवेश घर में गर्भ में हुआ है तो उसको देखिए, अरे वाह, ये आत्मा अपना कर्म का हिसाब किताब लेने आई है, ऐसे सोचे। ये नहीं देखे इससे मेरा रिश्ता क्या है, उसका शरीर नहीं देखे। बार बार जब इस तरह से हम कोई भी चीज को चेंज करें कि अरे ये सभी आत्माएं हैं, ये सभी अभी हम हमारे साथ पाठ निभा रही है, मन ही मन ऐसे बार बार देखें, तो ये लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना होगा। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं ही हैं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो। तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, बस साथ साथ करते चलो। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो क्या आज आत्मा को भोजन दिया अच्छे से? क्या आत्मा भी मेरी अ, ये स्वस्थ महसूस कर रही होगी? ये आत्मा को तो मैंने कुछ सड़ा भोजन तो नहीं खिला दिया या कोई बासी भोजन तो नहीं खिला दिया। ऐसे तो अलौकिक से अलौकिक जीवन सहज महसूस करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपनी अलौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर के कार्य करने
ये क्या होगा? कैसा होगा? ये बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान कैसा भी तमोगुनी वातावरण होगा, वाइब्रेशन होगा, लेकिन सदा कमल फूल समान लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार की मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्थिति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। हम सब एक बाप के संतान रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी वृक्ष विकारों का स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात लौकिक अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो और अल्पकाल की किसी न किसी रस से वशीभूत हो जाते हो, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रियों के रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। ये सांप का विष है, न कि आकर्षण करने वाला रस। फिर भी अमृत रस को छोड़कर विष की तरफ आकर्षित होना, इसको कहा क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है। अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टिकोण से जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण स्वयं का पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता और दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है, डिटैच नहीं हो सकेंगे। अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे ये देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारते हैं। जब चाहे धारण करें, जब चाहे न्यारे हो जाए। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया, मास्टर प्रेम की सागर स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इस प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले सकेंगे। बाप के समीप रहने वाले के ऊपर बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत के रंग
सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो सभी प्रयत्न सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित होंगे। शरीर को देखते हुए भी न दिखे और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे। यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते हैं, क्योंकि बाप रूह है। तो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।